हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी बज रहा है शाम का 5। जी हाँ, 5:07 हो चुका है। और व्लॉग आजकल इवनिंग से ही मैं कई व्लॉग्स अपने शाम से ही शुरू करती हूँ। सुबह से मैं क्यों बोर करूँ आपको। कल मैंने सुबह सुबह भगवान जी का आशीर्वाद दिलाया था आपको, तो कल पूजा से शुरू किया था। आज अभी मेरा कुछ ऐसे ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अनपैकिंग कर रही हूँ। जो अटैची लेकर आई थी, जो मेरा इतनी बड़ी अटैची थी, उसको आज मैं अनपैक कर रही हूँ। इसके पापा थोड़ा ऑफिस चले गए थे टाइम से, तो ये था कि खाली थी। और फिर वैष्णवी आके सो गई स्कूल से, अब उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करानी है शाम से। तो मैंने आज सोचा कि इसके पापा की एक फेवरेट आइसक्रीम है, तो वो बहुत दिन से पीछे दिन से वो वैसे तो बहुत डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन मीठा थोड़ा वीकनेस है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मीठा अब नहीं खाते हैं, काफ़ी कंट्रोल्ड है। मैं भी कम खाती हूँ मीठा तो। लेकिन वो जो आइसक्रीम है ना, पूरे समर में नहीं बनाई। अब समर क्या, जब शुरू हुआ तो फिर मैं चली गई। तो आज मैं वो आइसक्रीम बना रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के संग उसकी रेसिपी शेयर की जाए। बहुत टेस्टी होती है, बहुत यमी होती है। इवन मैं चंडीगढ़ में कई बार बना चुकी थी, गाज़ियाबाद आके मैंने एक बार भी नहीं बनाई। और मैं इसको शायद 1.5 साल बाद बना रही होंगी, 1-1.5 साल का गैप हो गया। वरना मैं बना देती थी क्योंकि इसके पापा को मीठा बंद हो गया था। और फिर ये जयपुर आ गए थे, मैं और वैष्णवी ही गाज़ियाबाद में रह रहे थे। तो या फिर अकेले में फिर क्या बनाना, सब लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के बहाने ये चीज़ें बन जाती हैं, वरना आप अकेले के लिए क्या इतनी में। तो बस अभी अभी मैंने तैयारी शुरू की। आप देख सकते हो ब्लिंकिट का पैकेट रखा हुआ है, तो ब्लिंकिट से मैंने दूध मंगाया। एक्चुअली दूध तो हमारे यहाँ आ जाता है, लेकिन ये जो मुझे एक्स्ट्रा मंगाना था आइसक्रीम के लिए, तो वो मैंने सोचा कि ब्लिंकिट से अलग से मंगा लेती हूँ। क्रीम वाला, फुल क्रीम वाला, वो नहीं आता है डेली। तो मैंने ये 4 पैकेट लिए हैं, यानी कि पूरा 4 पैकेट है। 2 मतलब किलो दूध है ये। तो 2 किलो से कम क्या बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत देर तक पकती है, तो वो आधी या मतलब थोड़ी उससे ऊपर रह जाती होगी। तो मुश्किल से 1-1.25 किलो की आइसक्रीम रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो वही बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने देखी अभी इंडक्शन पे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो होता है, तो गैस इतनी ज़्यादा मतलब खर्च भी होती है। और दूसरा, गैस पे ना मुझे डर जलने का डर लगता है। इंडक्शन में मैं हमेशा से कंफर्टेबल रही हूँ इस तरह की कोई भी चीज़ बनाने में। मैं खीर बनाती हूँ तो इंडक्शन पे बनाती हूँ, तो मेरी आदत है। तो चलिए फिर, अभी किचन विचन तो सब साफ वाफ कर दिया था, दिन का सब बर्तन वर्तन धो दिए। वैष्णवी सो रही है, तो मैं सोचा उसको जगाऊंगी बस 5:30-6 बजे तक फिर पढ़ने बैठेंगे। तो उससे पहले मैं चलिए शुरू करती हूँ। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। दूध है, दूध मतलब डाल रही हूँ मैं इसमें पहले पैकेट। सारे पैकेट्स डाल दिए इसमें। आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हो, हल्का सा मिलाना। तो मैंने देखी यहाँ पे, अभी ये पहले दूध उबल जाए उसके बाद इसमें शुरू होगा। क्या क्या होगा कैसे, अभी ये बहुत देर का प्रोसेस है, तो मैं आपको बताती रहूँगी। अभी तो फिलहाल दूध उबलने रखा है। और ये रेसिपी किसने मुझे बताई थी, कैसे मैंने, मतलब आप कल आजकल तो यूट्यूब सब पे देख सकते हो, लेकिन मुझे ऋचा दीदी आपने मेरे उसमें देखी होंगी ब्लॉग में। अभी मैं लखनऊ गई थी तो उनके यहाँ होके भी आई थी, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी तब। तो बस, तो ऋचा दी ने मुझे ये बताई थी एक बार, जब मैं चंडीगढ़ में थी। चंडीगढ़ में या देहरादून में ही बनानी शुरू कर दी थी मैंने। देहरादून में ही, जब मैं आज से 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले करीब, 7 साल पहले करीब, मैं देहरादून मुझे बताई था। मैंने वहाँ भी बनाई, चंडीगढ़ में भी बनाई, लेकिन मैंने गाज़ियाबाद में कभी नहीं बनाई। तो अब इतने दिन बाद बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसी बनती है। और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज़ हो गया, लेकिन ये ऋचा दी ने मुझे बताई थी। वो उन्होंने बहुत टेस्टी, मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे एक बार खिलाई थी। उसके बाद बोली तू भी ट्राई कर। तो अक्सर होता है ऐसा, हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं, तो ट्राई करते रहते हैं। तो ऋचा दी की कई चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन उसमें से एक आइसक्रीम जो थी वो बेस्ट हो गई थी, क्योंकि इसके पापा को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने, बाप रे, मतलब देहरादून में तो मेरा एकदम ऐसा कर दिया था ना, हर बनाओ बनाओ। और मेहनत इतनी लगती है कि आप हमेशा नहीं बना सकते। तो इस बार समर्स की मैं पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। ये क्या क्या होता है, एक तो आपको देखिए दूध चाहिए जो कंपल्सरी, मैं बता रही हूँ। अब मैं कोई ऐसी कुछ मतलब रेसिपी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ये मेरा आपका ब्लॉग है, तो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो आइसक्रीम बनाना भी सीख लो, आज का ब्लॉग आइसक्रीम के नाम हो जाएगा। अच्छी बात कही है कि दूध हो रहा है गर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो चीनी ऑब्वियसली, ठीक है। शुगर चाहिए, और शुगर आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो शुगर चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आपको चाहिए काजू, बादाम और पिस्ता।
आप पिस्ता ऊपर से गार्निश करना चाहो, थोड़ा सा डालना चाहो, आपकी मर्जी है। अगर आप थोड़े मतलब ईजी, आप थोड़ा भाई होता है हर किसी के घर में एकदम से नहीं अवेलेबल है और आपको बनाने का मन हो गया तो ठीक है, काजू बादाम इज़ ओके। थोड़ा सा आप इलायची डाल सकते हो, इलायची पाउडर, ठीक है। और शुगर चाहिए, काजू बादाम चाहिए, पिस्ता चाहिए, इलायची पाउडर चाहिए, जो मतलब मैं, और जो मेन चीज़ है वो है मिल्क पाउडर, जो मैं ये एवरीडे का नेस्ले का लेती हूँ हमेशा, तो ये बेस्ट होता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा है 2 kg दूध। और थोड़ा सा आपको चाहिए केसर। केसर बहुत गर्मियाँ हो तो कम, मतलब बहुत गर्मियाँ हो तो कम ही डालिएगा, सिर्फ कलर आ जाता है उसमें, क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, उसके लिए मैं केसर डालती हूँ। और थोड़ा सा मतलब फ्रेगरेंस भी आती है उसकी। तो बस हो गया, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। दूध, फिर से नोट कर लीजिए, दूध मैं आपको बता दूँ, एक तो चाहिए होगा आपको दूध चाहिए, और बादाम चाहिए, काजू चाहिए, केसर चाहिए, पिस्ता एज यू विश, इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा पर्सनली है कि लग जाते हैं। तो काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची पाउडर, शुगर और मिल्क पाउडर, तो ये चीज़ें चाहिए। तो देखिए ड्राई फ्रूट सबके घर में होते हैं, एक आपको मेरे ख्याल से शायद मिल्क पाउडर मंगाना पड़ जाए, क्योंकि शुगर भी घर में होती है, दूध आप इजीली अवेलेबल होता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी बनने के बाद आप देखते जाइए भाई, अगर ये शाम तक, थोड़ा रात तक भी बनती है तो मैं व्लॉग तब तक रोकूंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसी जमी है। हालांकि मॉर्निंग में, कल के व्लॉग में मैं आपको ये दिखा पाऊंगी कि ये आखिर बनी कैसी थी, क्योंकि आज तो इसका पल्प ही तैयार होगा और रात में मैं इसको स्टोर करूँगी। क्या मतलब मेरे पास जो टिन्स हैं वो आइसक्रीम वाले वो सब नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे बर्तनों में करती हूँ। एल्यूमिनियम फॉइल भी चाहिए होता है, अगर आपके पास है तो बेस्ट रहता है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल उसको कवर करके फ्रीज़र में डालोगे ना, फुल फ्रीज़र का फुल कर देना वो, तो इतनी अच्छी जमती है ना। मेरे पास ना कांच के देहरादून में वो थे, क्या कहते हैं, कुल्हड़ थे कांच के, मतलब जो बर्तन पीने, चाय पीने वाले होते हैं, वो शेप के थे। तो मैं उनमें जब कर देती थी ना, और ऊपर से गार्निश करके इसके पल्प पे पिस्ता, काजू बादाम और थोड़ी सी किशमिश वगैरह, ये मतलब सुबह वो जो मतलब एल्यूमिनियम फॉइल हटाओ तो ऐसे मार्केट में नहीं होता कि आपको कुल्हड़ मिलता है डायरेक्ट कुल्फ़ी का या आइसक्रीम का, वैसा टेक्सचर आता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें बर्फ़ नहीं जमता है जब आप एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हो, तो वो एकदम टेक्सचर क्रीमी करोगे ना, तो पहले ऊपर सारा जो वो बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ अपना स्वाद ले जाता है दूध में, तो इसलिए ज़रूर लगाइएगा। ये चीज़ छोटी सी टिप्स है जो मुझे रिचा दी ने ही बताई थी। तो रिचा दी अगर ये ब्लॉग देखेंगी तो देखो, रिचा दी मैंने आपकी रेसिपी सबको बता दी है, और अब ये सिर्फ मेरी आपकी नहीं रही है, अब ये सब की रेसिपी हो गई। कोई ट्राई करे तो ज़रूर कमेंट करके आपने ट्राई किया तो कैसी बनी थी, क्योंकि डेफिनेटली मतलब बहुत मेहनत, देखिए मेहनत ये है इसका पल्प तैयार करना। अगर आप 1 kg का बना रहे हो तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे में आपका हो जाएगा। इसमें देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि मैं 2 kg का बना रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ एक बार बना रही हूँ भाई, ठीक है 3-4 दिन कम से कम चलेगी। और इसके पापा को इतनी पसंद है कि भाई मुझे लगा इतना ज़्यादा वो कह रहे थे, तो एक बार में बना दो, फिर धीरे धीरे खा दो। हालांकि मैं शुगर बहुत कम डालूंगी, क्योंकि शुगर इनको मतलब नहीं खानी है, मतलब ऐसा नहीं इनको शुगर है या इनको डायबिटीज़ है, थोड़ा कम रखती हूँ, क्योंकि देखिए बाहर का थोड़ा टूर रहता है, तो ये वैसे भी ऑलरेडी बाहर का बहुत खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डाइट कॉन्शियस रहते हैं, तो इस वजह से मेरे यहाँ शुगर वगैरह ये सब कुछ चीज़ें कम ही पड़ती हैं। तो चलिए फिर बना रही हूँ मैं आइसक्रीम, बहुत अच्छी वाली, यम्मी यम्मी वाली। तो और भी काम चल रहे हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा बिजी डे हो गया मेरा। वो क्या चल रहा है कि ये जो अटैची में लेकर गई थी मैंने, इसको खाली किया है, तो खाली करने धो रही हूँ। और जो ये अटैची में वैष्णवी के पापा के गर्म कपड़े थे वो मैं निकाल के इसमें करके चली गई थी, क्योंकि उस दिन मैं बहुत जल्दी में गई थी ना, मम्मा की तबीयत का पता चला था तो घबरा गई थी। तो मैंने एक बड़ी बेडशीट में इनको कर दिया था, तो ये साफ़ हैं सब कपड़े। अब मैं इनको दोबारा इस अटैची में लगा के आज अभी अंदर कर देती हूँ, और जो साफ़ कपड़े निकले हैं अटैची से वो सारी अलमीरा में लगा दिए हैं। तो बस ये सब चल रहा है, और बीच में आइसक्रीम का भी चल रहा है। आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा काम होता है, मतलब आपको कुछ ना करना हो ना तब आप ये सब काम छेड़ना कि चलो आज खाना कुछ हल्का है या बाहर से है या कहीं ये वो, क्योंकि ये बड़ा काम होता है और ध्यान से थोड़ा करना पड़ता है। तो चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं आइसक्रीम। और मैं तो कहती हूँ आप डेफिनेटली ट्राई करना एक बार, भले ही आप 1 kg की बनाओ, उसके बाद आप देखना ज़रूर कहोगे कि प्रियंका ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी बनी थी भाई क्योंकि मुझे तो जब से बनाई थी तब से हमारे यहाँ तो फ़ैन हो ही गए सब इस आइसक्रीम के। तो चलिए फिर बनाते हैं बिना देर किए, और देर तो क्या बहुत देर लगने वाली है, बीच बीच में आपको बताती जाती हूँ कैसे बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले दूध उबल रहा है, ये याद रखिएगा, पूरा उबल जाने दें फ्रेंड्स। जो दूध है उसमें पूरी तरह से एकदम कहते हैं ना खौल चुका है वो, एक बार उसका ऊपर एक बार उबाल आ चुका है,
तो अब मैं उसमें डालने जा रही हूँ ये पाउडर मिल्क। सबसे पहले आप पाउडर मिल्क डालो और डालते समय ये बहुत ध्यान रखना कि जब आप इसको डाल रहे हो ना जल्दी जल्दी चलाना, इसमें लम्स ना पड़े, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो। तो मैं डालती हूँ क्योंकि मैं ही देखिए ब्लॉग बनाने वाली हूँ, मैं ही शूट कर रही हूँ, मतलब दिखा सकती हूँ, तो मैं भी डालने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे डाल रही हूँ मैं। ठीक है, 1 सेकेंड। पाउडर मिल्क का अंदाज़ की बात करूं तो देखिए पहले भी मैं अंदाजे से डालती थी, कोई मेज़रमेंट नहीं था। अब 2 किलो है तो ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो ऑलमोस्ट डाल दिया है मैंने। अब मैं सही बताऊं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि पूरा ही ना डाल दूँ। 200 ग्राम का कितना ही होता है, 2 किलो दूध में तो ठीक होगा, लेकिन मैंने डाला नहीं है, इतना सा बचा लिया है। ये देखो आप नीचे का इतना सा बचा लिया है, बाकी सारा डाल दिया। अब कितनी गाढ़ी होगी कैसे होगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। और जब मुझे अंदाज़ा, मैं सही बात, मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना ऐसे इस तरह से हो, तो मैं 90% अपने अंदाजे से बनाती हूँ। मेजरमेंट से बनाना बहुत अच्छी बात होती है, चीज़ ख़राब नहीं होती है और कई बार रिस्क हो जाता है, लेकिन मैं अपने दिमाग से बनाती हूँ कि मतलब इंग्रेडिएंट्स पता है। अब आप अपने दिमाग से बनाओ कि भाई 2 किलो में आप डालते समय कैसा महसूस कर रहे हो कि ये ठीक जा रहा है। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, सच बताऊँ तो। मैंने लगातार मैं तब से चला रही थी, 5-10 मिनट से मैं लगातार इसको चला रही हूँ। तो पाउडर मिल्क में बिल्कुल लम्स नहीं पड़ने दिए मैंने। 1-2 हुए तो मैंने उनको फोड़ के अच्छे से उसको डिज़ोल्व कर दिया। वैसे मैं भी ये सोच रही थी कि कस्टर्ड की तरह भी कर सकते हो आप इसमें, कि आपने ठंडे दूध में इसका पाउडर खूब अच्छे से बड़े बर्तन में कर लिया और खौल गया दूध तो उसमें डाल दिया ये भी। लेकिन मैंने ऐसा करा नहीं कि दूध फट ना जाए, ये वाला जो अलग दूध है। तो मैंने वही तुरंत पाउडर डाला और उसको चलाती ही रही हूँ, तब से मैं चला ही रही हूँ लगातार। तो बस अब ये जब पूरी तरह से मुझे लगेगा इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गया तो मैं डालूँगी इसमें शुगर। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर मैं नहीं भी आपको दिखा रही हूँ तो आप समझ जाओ पाउडर मिल्क डालने के बाद आपको शुगर डालनी है। जैसे कि मिल्क पाउडर जो था वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो चुका है, अच्छे से उसमें थिकनेस आ गई है। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें शुगर। तो चलिए फिर शुगर डालते हैं। ये भी मैं अंदाजे से डालूंगी 2 kg में कितनी डालनी है थोड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ी कम रखनी है। बहुत ज़्यादा मीठी भी बनाओगे ना आप तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको बैलेंस शुगर टेस्ट में रखो तो ये अलग ही लगेगा, बिल्कुल मतलब टिपिकल आइसक्रीम लगती है फिर अच्छी। आप लोगों को पता है मेरी मदर इन लोगों ने मुझे एक चीज़ बताई थी। वो होता है ना कि जैसे आप लोग कुकिंग सीख लेते हो, शादी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन की जो आपको बहुत बाद में पता चलती हैं। तो मम्मा हमेशा कहती थी कि दूध अगर उबल रहा है, मुझसे दूध बहुत गिरता है, तो उसमें ऐसे करके चमचा डाल दो। हालांकि मैं तो बना रही हूँ ऐसे करके, आप उल्टा करके डाल रखा है ना ऐसे, तो दूध चाहे आपका कितनी भी तेज़ आँच पे है ना, वो बाहर नहीं वो होगा, उबलता रहेगा लेकिन वो बाहर नहीं गिरेगा। और ये सच में अभी पता है, अभी तो मैंने 400 पे कर दिया इंडक्शन, अभी ये 1000 पे था और मैं बाहर थी, मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही थी। ये देखिए आप, मैंने इसके लिए ड्राई फ्रूट भी काट लिए हैं, काजू में से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है उसमें। तो इतनी देर से ये ऐसे ही उबलता रहा, ये गिरा नहीं। मुझे एकदम से याद आया कि 1000 में भाग के आई, लेकिन वो सच में नहीं गिरा। मम्मा सही कहती थी। ये देखिए है ना मज़े की बात। क्रीम में आगे क्या है कि देखिए पाउडर मिल्क बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है, थोड़ा और करूँगी लेकिन अभी। और देखिए पाउडर मिल्क के जो वो हैं झाग वो भी आ रहे हैं ऊपर, और इलायची पाउडर डल चुका है और शुगर डल चुकी है। तो शुगर अभी और ज़्यादा गाढ़ा करेगी क्योंकि शुगर ने भी पानी छोड़ा है, तो अभी ये और अच्छे से पकेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी केसर, जो कि ये रहा केसर, और ये ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। इसे जितनी देर पका सकूँ, मतलब जब ये आपका खुद का अंदाज़ा होना चाहिए कि जैसे अगर आप फ्रीज़र में कोई पल्प को जमने के लिए लगाओगे तो वो कितने टेक्सचर में होना चाहिए, कितनी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
तो ये मेरा खुद का अंदाज़ा होगा। और तो बस इस तरह से मैं होने देती हूँ। अभी ये होता रहेगा 10-15 मिनट ऐसे ही होगा, फिर केसर पड़ेगा, वो अपना कलर छोड़ेगा, वो केसर होगा, फिर ये ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के चलाती रहूँगी धीरे धीरे। मतलब अभी मेरे ख्याल से इट विल टेक 1 आवर मोर, मतलब 1 घंटा और लग जाना चाहिए इसमें पूरा इसका पल्प तैयार होने में। और उसके बाद इसको ठंडा की चला दूँगी या इसी वाले कमरे में रख दूँगी और इसको फ्रीज़र में लगा के मैं भूल जाऊँगी। और कल मॉर्निंग में देखूँगी कि मैंने क्या करामात की थी। जी हाँ, चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। और वैसे होप सो अच्छी बननी चाहिए। और मीठे में तो मैंने एवरेज सा रखा है, मीठा कैसी बनती है, लेकिन मीठा ठीक ठीक बनेगी। मैं बना रही हूँ ना, तो सब कुछ अच्छा बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, केसर का रंग आ चुका है। केसर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा डाल दिया, कलर बहुत येलो हो गया है। वैसे क्रीम कलर का सा रहता है ये, लेकिन सामने से इतना नहीं लग रहा है, वीडियो में ज़्यादा पीला आ रहा है। तो ये केसर का कलर छूट चुका है। मैंने ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम और किशमिश भी डाल दिया था। अब ये ऐसे, अब बस इसमें कुछ नहीं है। अब जितनी देर ये एकदम क्रीमी क्रीमी सा और गाढ़ा सा नहीं बन जाएगा पल्प, तब तक आपको करते रहना है। आपको इसे एकदम ठंडा कर देना है। चाहे फ्री आप एसी वाले कमरे में इसको कोई प्लेट रख के बड़ी सी इसको ढक के रख दीजिए, या खुला रखिए। मैं तो कहूँगी वो ध्यान दे दीजिए कुछ कीड़ा वीड़ा ना पड़ जाए। और इसको ढके, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसको फिर से अच्छे से चला के, क्योंकि इसकी जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है पाउडर, वो करके और फ्रीज। आपके पास टिन है वो सब है तो बहुत अच्छी बात है आइसक्रीम जमाने की, नहीं तो किसी भी बर्तन में स्टील के पतला उसका वो हो, उसमें आप जमा के और एल्यूमिनियम फॉइल से इसको ढक के फ्रीज़र में लगा के छोड़ दीजिए, बन गई आइसक्रीम। वैसे मैं अगर हो सका तो इसी ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी लगाते समय, और अदरवाइज़ आइसक्रीम ऐसे ही बनाती हूँ मैं ये वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये खूब गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप खुद देखो कैसी गाढ़ी सी हो रही है। अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे। मैं मुश्किल से 5 मिनट और करूँगी इसको। एकदम धीमी उस पर कर रखा है मैंने फ्लेम पे 200 पे। और ये बस जैसी हो जाए, और आप देखो यहाँ तक था, ये इस जगह तक था, इतना था दूध, और ये यहाँ तक आ चुका है। तो ये खूब गाढ़ा भी हो रहा है बढ़िया सा एकदम। और बस अब मैं इसको ठंडा करके और फ्रिज में रात में लगा दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आइसक्रीम बन चुकी है, मतलब आइसक्रीम बनी नहीं है, उसका पल्प बन चुका है और ठंडा भी हो गया है। और देखिए मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया है, इस बर्तन में एल्यूमिनियम फॉइल नीचे लगा के इसका ढक्कन बंद कर दिया है। और अब मैं इसे फ्रिज में लगाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक टिफ़िन लगा दिया, क्योंकि 2 किलो की थी तो शायद 1.5 किलो या उससे थोड़ा कम पल्प हो गया होगा। तो एक ये वाला टिफ़िन जा रहा है, एक वो वाला लगा दिया। तो देखते हैं सुबह तक अब कैसी जमती है। आप देखो इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल आपको इस पर लगा देनी है, आइसक्रीम का पल्प जो ठंडा हो चुका था उसको। और अब सुबह ही पता चलेगा ये कैसी बनी थी। मैं तो अब लगा दे रही हूँ बस, फिर अब तो ये सुबह पता चलेगा कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी थी। अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मैं बहुत थक गई हूँ। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।